तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें लाइन्स एंड एंगल्स जो होता है तो लर्न करेंगे कुछ लर्न सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द लाइन। लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, रे है, एंगल्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा है। बाकी जो है टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने सुना होगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, लीनियर पेयर होता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ऐसे मैं बता दूं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब जो एक दूसरे से लगे रहते हैं, उसका वर्टेक्स एक ही हो, मतलब एक ही पॉइंट से दो एंगल जो बने रहते हैं उसको हम लोग, और लगातार जो एंगल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडजेसेंट एंगल। और लीनियर पेयर का दोस्तों क्या होता है, लीनियर का मतलब उसके स्ट्रेट लाइन से ही मतलब है, तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब एक ही है, क्योंकि लीनियर में क्या होता है 180 डिग्री बनता है, और सप्लीमेंट्री में भी दो एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मतलब एक ही समझिए आप। और वर्टिकली अपोजिट तो आप जानते हो, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो आगे देखेंगे कि हम लोग ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन होता है ना, उसको जो तीसरा लाइन काटता है तो उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। ऐसे फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस वगैरह में देख सकते हो। टू लर्न अबाउट एंगल्स के बारे में है, ट्रांसवर्सल, कटिंग टू लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, जो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वगैरह भी बोल देते हैं। इसी तरीके से ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस में ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो अब चलिए इस पर बना लेते हैं एक्सरसाइजिया शुरू करते हैं। बड़ा आसान मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन वहाँ कर दिया है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री। तो दोस्तों इसको तो सीधे कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल आप किसी भी एंगल का निकालना है तो उसको 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि वहाँ पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो 90 में से 30 माइनस कर दो, 60 डिग्री आ गया। व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस फिगर में देखिए क्या दे रखा है डायग्राम में, ए और बी एंगल है, कौन से एंगल बन जाएंगे, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हो जाएंगे। और ए की जगह 2 रख दो, 2b, तो 2b यहाँ पे हो गया, एक बी यहाँ पे हो गया, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और b 60 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, उसका दुगुना करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से भड़ाभड़ जो है 3 क्वेश्चन आपने उड़ा दिया है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द एंगल्स फार्मिंग अ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट द अदर एंगल। तो देखिए दोस्तों लीनियर पेयर में क्या है, दो ही एंगल है और दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो दूसरा एंगल 90 से छोटा होगा ना भाई, क्योंकि दोनों मिलके 180 डिग्री ही तो बनाना है। तो अगर पहला ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा होगा, दूसरा 90 से छोटा होगा, दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि लीनियर पेयर है। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। इसको फार्मूले के तौर पे याद भी रखना चाहिए कि अगर लीनियर पेयर में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा, तो दूसरा क्या मिलेगा एक्यूट एंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यही तो है, ये आपने क्या निकाला था, ये भी एक लीनियर पेयर ही है, ए और बी क्या है लीनियर पेयर है। अगर आपको ए ऑब्ट्यूज एंगल मिला 120 डिग्री हम लोग का फॉर्म आया था ए का आंसर, तो दूसरा कितना मिला था 60 डिग्री। अगर एक 90 से बड़ा हो जाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो हमेशा याद रखिए कि लीनियर पेयर में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट एंगल होगा। देखिए हम लोग का 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्या है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड तीनों इक्वल दिया हुआ है, वाई प्लस जेड बताना है। तो दोस्तों ये तीनों एंगल मिल करके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, और तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 60, ये भी 60 ये भी 60। अब क्या पूछ रहा है वाई प्लस जेड, तो 60 प्लस 60 कितना 120 डिग्री आ गया वाई प्लस जेड
120 डिग्री। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ गया छठवां देख लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट 180 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री, इसका ट्वाइस हो जाएगा तो सप्लीमेंट्री। फाइंड वाई इन द गिवन फिगर, तो दोस्तों इन तीनों एंगल को ऐड कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। 150 माइनस एक्स है, एक प्लस एक्स है, ऐड करोगे एक्स कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा y प्लस 150 इज इक्वल टू 180। 150 को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो y कितना आ जाएगा, 180 में से 150 माइनस करोगे तो y की वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन y की वैल्यू आ गई। नहीं दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया है, बहुत आसान है, तो आप इसको देख सकते हो ऐसे। ये देखिए आपका क्वेश्चन है इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक y एंगल बना हुआ है, दूसरा एंगल इस तरीके से सजा हुआ है, बीच वाला 150 माइनस एक्स है और तीसरा है x। तो दोस्तों अगर आप ये देख रहे होगे, ये जो एरो बना हुआ है एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 भाग में बना हुआ है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 180 डिग्री। वही करेंगे दोस्तों, y प्लस 150 माइनस एक्स, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और तीसरा एंगल हो गया x। तीनों मिलकर के दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है 180 डिग्री के इक्वल। तो ये x से x कैंसिल हो गया। दूसरी लाइन में साफ साफ लिखेंगे, ये हो गया दोस्तों इक्वेशन, y की वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोस्तों बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है और आपने बॉल को इस तरीके से मार दिया है बाउंड्री के पार और ये भी क्वेश्चन हो गया है धराशायी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ये दो है पैरेलल लाइन है, y है और ये 2y है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये हो जाएगा तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है फाइंड y और L और M जो है पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है दोस्तों, इस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है। तो ये दोनों दोस्तों इसका फार्मूला होता है, इन दोनों का सम जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। तो y प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180/3 और इस तरीके से y की वैल्यू 60 डिग्री हो गया दोस्तों। तो ये हो गया 60 डिग्री और ये 2 टाइम्स करेंगे तो 2 × 60 दैट इज 120 डिग्री।